नाज़रीन, पाकिस्तान के मासूम मुस्तकबिल पर HIV का साया गहरा होता जा रहा है। महज 15 माह के मुख्तसर अरसे में 2000 से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगियों में इस खामोश कातिल की तशख़ीस होना किसी बड़े कौमी सानहे से कम नहीं। सिंध इस वबा का मरकज़ बनकर उभरा है, जहाँ 1515 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये लहर तेज़ी से सर उठा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, चेयरमैन इंटरनेशनल रिलेशंस PMA। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले इतनी ज़्यादा तादाद में मासूम बच्चों का HIV का शिकार होना कितना ख़तरनाक है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और ज़्यादा HIV किन चीज़ों से फैलती है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये आपने खुद ही जैसे अभी फरमाया कि HIV के जो 15,000 के करीब, जो 1515 आपने सिंध के अंदर बताए, और अगर लेवल्स देखा जाए तो बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और इसमें भी बहुत ज्यादा केसेस ये होंगे। और आपको भी याद होगा कि रिसेंटली एक BBC से जो रिपोर्ट नशर हुई और कौंसा के बारे में बताया, ऑल्दो इट वाज अ प्रीवियस ईयर किया उसके साथ थी, लेकिन हालात वैसे ही हैं। आज भी हालात ऐसी हैं कि रीयूजेबल सिरिंजेस, जो कि हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जो एक है बनता है, वजह बनती है HIV को फैलाने के लिए, एज फार एज द मेडिकल प्रोफेशनल्स आर कंसर्न, तो बाकी वजूहात भी हैं, लेकिन जो मेन जो डॉक्टर की तरफ से आती है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ से आती है, दैट इज द रीयूजेबल सिरिंजेस। और पर्टिकुलरली उन केसेस के अंदर आती हैं कि अगर बच्चों के अंदर, क्यों हम कहते हैं या क्यों इस तरह से वो नजर आता है कि बच्चों को पूरी टीका तो लगाना नहीं होता, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि वही एक सिरिंज जिसमें 5 cc या 10 cc की दवाई है, किसी को आधा cc लगना है, किसी को 1 cc लगना है, तो उसी नीडल के साथ ही बच्चे को वो जो भी मेडिकेशन होती है वो लगा दी जाती है। तो ये करते कौन है? अब करने की खातिर मैं नहीं समझता कि ये कोई क्वालिफाइड डॉक्टर होगा जो करता होगा। इसके अंदर जो नॉर्मली दीज आर द क्वैक्स, वो क्वैक्स हैं जो कि बाहर नाम लिख दिया कि डॉक्टर सो एंड सो, माहिर फलाना फलाना, लेकिन क्वैकरी के साथ वो क्वैक्स हैं जो कि करते हैं। आप भी समझती हैं और इस तरह से मैं समझता हूँ कि हर बेशऊर आदमी समझता है कि जिसने मेडिकल कॉलेज का दरवाजा देखा या कम से कम जिसने किसी हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग ली है, ही नोज अबाउट इट कि उसके अपने क्या है, अपने आप को कैसे बचाना है, अपने मरीजों को कैसे बचाना है। और मरीजों से पहले तो ये सेहतमंद बच्चे आते हैं जिनके साथ हम ये सारी चीजें, वैक्सीनेशन और लेकिन सर इसमें तो अवेयरनेस की फिर कमी है ना। लोगों को क्या इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उनके सामने दिखाई जाए, उनके सामने खोली जाए जो सरिंजें हैं और उसके बाद इस्तेमाल की जाए। दूसरा, सिम्टम्स क्या होते हैं, लोगों को किस तरह से मालूम हो कि वो HIV का शिकार हो चुके हैं बगैर टेस्ट के? अब देखिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है कि, लेकिन ये एक है कि क्या लोगों को या मरीज को बहसीयत मरीज ये इख्तियार हासिल है कि वो डॉक्टर को ये कहे कि डॉक्टर साहब जरा सिरिंज मेरे सामने खोलो? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक और मोर ओवर उन लोगों के लिए, उनके लिए मैं आपके साथ बिल्कुल इसके साथ एग्री करता हूँ कि इसके लिए यकीनी तौर पे ये ऐसा ही होना चाहिए कि आपके सामने ही सिरिंज खोली जाए। और मैं आपके तवज्जुह से ये इसको बाकायदा पब्लिकली ये कहना चाहूंगा कि देयर इज नथिंग टू माइंड इट। इसको कतन किसी को बुरा नहीं बनाना चाहिए। अपने बच्चे की सेहत का तहफ़्फ़ुज़, आपका तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी के हाथ में, और डॉक्टर को कंपेल करें, मजबूर करें कि वो आपके सामने सिरिंज खोले। अब डॉक्टर साहब जो कहे कि नहीं दवाई ऐसे है, दवाई वैसे है, एक सुई जो करके वो, अभी आपके तवज्जुह से, चूंकि आपका माशाल्लाह जो है ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऐसे अहम इश्यूज को करती है, अभी अहम इशू बड़ा और आया हुआ है। बड़ा इशू जो है कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस, डिस्पोजेबल सिरिंज ऊपर लिखा हुआ है बट इट इज नॉट अ डिस्पोजेबल। उसको खोलते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज होती है कि वो लॉक हो जाती है, लेकिन वो जब उसको खोलते हैं तो अभी 2 नंबर जिसको कहा जाता है हरफ आम के अंदर, कि वो सिरिंजेस अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, जो कि बनके और वो होने के मल्टीपल यूज की खातिर वो इस्तेमाल हो रही है, वही वाली सिरिंजेस। एंड दैट इज द बेसिक सोर्स जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ हो उसके लिए हो जाए। अब आपकी वो बात के पहले भी आपने क्वेश्चन किया कि सिम्टम्स ऐसे क्या हो। अब ये एक बड़ा साइलेंट है जो कि इंसान के साथ चलता रहता है। इट इज नॉट इसेंशियल। इससे क्या होता है कि इम्यून वायरस है और इम्यूनिटी को कम करता है। जो भी डिजीज होगी उसके ऊपर हमलावर होगी। और आप जानते हैं ना कि HIV एड्स का नाम भी हम मतलब यूज किया करते थे, अभी मतलब हम नहीं यूज करते कि सोसाइटी या मुआशरे के अंदर, लेकिन आपकी मतलब मीन बाई या पेशेंट या ह्यूमन की जिसके साथ ये HIV इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस पर डॉक्टर साहब लगता ये है कि अब हुकूमत को जो है ना होश के नाखून लेने चाहिए। तमाम अताई डॉक्टरों पर भी अपना घेरा तंग करना चाहिए, क्योंकि ये मूजी मरज़ इंतहाई ख़तरनाक है जिस तेज़ी से ये फैल रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब।